पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है? कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। सुन लिया ना, ये आप ही का एंकर है, क्या कह रहा है? थूकते नहीं है कोई तुम्हारे पासपोर्ट पर, ये है तुम्हारी औकात। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। गजब बेइज्जती है। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। शर्मनाक, शर्मनाक। तो आ गए ना पाकिस्तानी औकात पे। ये बांग्लादेशी को 2 टके बोलते थे, आज ये बांग्लादेशी के 1 टके के बराबर भी नहीं है। अभी आने वाले दिन में 1 टका तो छोड़ो, किसी के काबिल ही नहीं रहेगा पाकिस्तान। जो मुल्क कर्जा लेके बना हो, जो मुल्क दहशतगर्दी पे बना हो, जो मुल्क अपने हर नस्ल दर नस्ल नफरत जो है सिखा रहा हो स्कूल्स में, एजुकेशन में, उसका तो यही हाल होगा और यही हाल होना चाहिए। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। पाकिस्तानी मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गए। देखिए जी, पाकिस्तान मुल्क बना है भीख मांग के। पहले भारत से पैसे लेके अलग हुए थे। बात तो सही है। जब कहाँ तुम्हारे सर पे छत आई थी, भिखारियों, मुल्क ही बना है तुम्हारा भीख मांग के। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। तौबा तौबा तौबा। कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे भिखारी पाए जाते हैं मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। और आज भी हम बेगस हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। इनसे पहले भी ये भीख मांगते रहे, आगे भी चल के भीख ही मांगेंगे। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि इन्होंने आवाम को भी इसी काम पे लगा दिया। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी, जेब कतरों में भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। इन्होंने आवाम को इसी भीख पे लगा दिया। अल्लाह के नाम पे जदर बाबा, जदर बाबा, जदर बाबा। आप लोगों ने दहशतगर्दी शुरू की, आप लोगों ने जब दहशतगर्दी तंजीमों को अपने अंदर फैलने दिया, अपने अंदर उनको पाल पोस कर बड़ा किया, अपने अंदर उनको ट्रेनिंग दी, तब अकल नहीं आई। तब क्या, तब छोड़ो, ये अभी भी उठ नहीं खड़े हो रहे। ऐसी तो लूली लंगड़ी आवाम है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की यूट्यूबर्स की हालत देखो, एक डंडा पड़, भारत के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान के बारे में बात करने लगे। 2-3 दिन से कोई आ रहा ही नहीं, वीडियोस बना रहे, एक आध वीडियो आ रहा है, उसमें खुल के बात नहीं कर रहे और भारत का नाम तो ले रहे ही नहीं। अबे फट्टू हो, तुम क्या सुधरोगे, तुम और डूब मरोगे। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है? अल्लाह तौबा। भाई क्या मतलब ये न्यूज के बाद? इस न्यूज से पहले कौन सा अच्छा इमेज था तुम्हारा? और दूसरे नंबर पे वही बात, नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं, या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है। हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। प्राइम मिनिस्टर भीख मांग रहा है, मॉडल भीख मांग रही है, ये अपने मुल्क में भीख मांग रहे हैं, बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। ये अपने मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बाहर जाके भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये अपने मुल्क में क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये बाहर भी जाके क्रिमिनल के काम ही कर रहे हैं। तो कौन तुम्हें लात नहीं मारेगा? सब तो झुका के लात मार रहे हैं। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते वो हैं। हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा रह जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी पर होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए।
का हमारे से बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासवर्ड एल्यूशन आपने देखनी है ना तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना हो कि दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूँ कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है, इन नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई। ठीक हो गया। हम ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। देखा आपने, ये पाकिस्तान के किसी ऐसे बात पे हंस भी नहीं पा रहे, उनके हंसी में भी ये है अड़चन है। सोहेब कैसे हंस रहा है? अरे सोहेब भाई, हंसना है तो खुल के हंसो। बड़े अपने आप को यूट्यूबर सोशल एक्टिविस्ट कहते हो ना, कहाँ गया तुम्हारा दम? एक डंडा पड़ा पूरे खत्म। क्या कहेंगे वो कैसे? अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, कैसे आगे चलेंगे? एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था या हम खुद को ही कह देते थे। अच्छा यही तो गलती थी तुम्हारी, जो अपने आप को ही सब खुद का सुप्रीम समझते हो तुम लोग। भिखारी हो भिखारी तुम लोग, इससे बड़ी औकात और कुछ नहीं है। आज ये मुझे जो पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद, कि वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम में खुददारी खत्म हो गई है। ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा। एक दिन जब खुददारी है नहीं तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना है, किस तरफ जाना है, कोई भी चक्कर ही नहीं है ठीक हो आपको। गया। आप खुददारी की कोई बात करने आएगा उसको उठा के अंदर डाल दो। और ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान दहशतगर्द के फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करता है, पाकिस्तान भिखारियों के फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करता है, पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग्स, रेपिस्ट के फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कर सकता है। ये सभी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के। क्या बढ़िया था गुरु। तो कौन आपके पासपोर्ट की इज्जत करेगा? पासपोर्ट की छोड़ो, कौन आपकी इज्जत करेगा? आपकी छोड़ो, कौन आपके देश की इज्जत करेगा? मिट्टी में मिला के रख दी तुमने देश को। इसमें सभी का हाथ है, तुम्हारे आर्मी का, तुम्हारे पॉलिटिशियन का, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स का, तुम्हारे सिस्टम का और आवाम का। पाकिस्तान भिखारी था, है, रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।